पूरे चुनाव ही राम मंदिर करेंगे, बाकी इनके पास ना रोजगार है ना शिक्षा, कोई चीज नहीं है। और विकास की जो बात करें, इनके सरकार में हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा देश 100 साल पीछे गया। मोदी जी, आपने कोई काम नहीं किया है। आपने अमीर को बढ़ा दिया, गरीब को घटा दिया। राम राम जपना, पराया विधायक, अपना देश की झंडा को ठगना, यही है इनका सपना। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। और मोदी की 400 पार की राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, महाराष्ट्र में पहुंचते ही राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है वो आधी आबादी को लेकर किया है कि आधी आबादी को 50% आरक्षण देगी कांग्रेस जैसे ही वो सरकार बनाती है। राहुल गांधी के इस बयान को कैसे देखती है जनता? से क्या कहना है? राहुल गांधी ने कहा है जिस तरह से कि आधी आबादी को 50% आरक्षण देने की बात कही है, कैसे देखिए, राहुल गांधी जी आरक्षण देंगे, पूरा विश्वास है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी राम नाम जप के सहारा लेती है, सरकार बनाती, बाद में जनता को भूल जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकास का मुद्दा बचा नहीं है। सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यही इनके पास मुद्दा है और इनके पास कोई विकास का मुद्दा है नहीं। और कहीं ना कहीं देश की जनता को ठगने का काम करते हैं। राम राम जपना, पराया विधायक, अपना देश की झंडा को ठगना, यही है इनका सपना। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, बाबा साहब का संविधान खतरे में। ये कहीं ना कहीं राम के सहारा लेके वोट हासिल कर लेते हैं, उसके बाद देश की जनता को भूल जाते हैं। आज देश का युवा रोजगार है, महंगाई चरम पर है, कुछ भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। जहाँ भी देखिए हत्याएं हो रही हैं, देश में सुरक्षित महिलाएं नहीं है, बलात्कार की जैसी घटनाएं हो रही हैं, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, कोई सरकार काम नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार ने काम किया वो भी समाजवादी पार्टी ने किया था। अगले राहुल गांधी के अगर सरकार ने काम किया वो भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। राहुल गांधी के बयान पर कितना विश्वास है जनता को? 50% आरक्षण देने की बात कर रही है और भी महिलाओं को जो उन्होंने बयान किया है, 1.5 लाख रुपए बयान दिया है, 1.5 लाख रुपए मिलेंगे हर महिला को। कैसे देखते हैं, कितना विश्वास है? पहले तो ये बताइए, ये अभी तक कहाँ थे जब इनकी शासन था, सत्ता था, सब कुछ था? इन लोगों को यही नहीं पता था क्या ये भी हो सकता है? अब इनके समझ में आ रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। अभी तो बाबा 2 ही बार आए हैं, अभी तो बहुत कुछ। अच्छा, तो भाजपा ने और मोदी जी ने क्या दे दिया? क्या दे दिया ये तो आपको भी पता है, पूरे समाज को भी तो आप क्या बता दे दिया है। ना कि क्या दे दिया? पहली बात, सबसे पहले हमारा रोड बहुत मजबूत है इस समय। जो हमारे एक्सप्रेस में काम चल रहा है, एक एक्सप्रेस बचा है, बाकी सब पे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में क्या ख्याल है? मेरा बहुत अच्छा ख्याल है। अच्छा, बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छी रोडें बनी है। द्वारका एक्सप्रेस के में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 15 करोड़ की जो जमीन थी वो 250 करोड़ में बनाई गई। बहुत अच्छा। 12 जोड़ों 17 करोड़ की जमीन थी, वो आप 35 करोड़ में बनाए। 26 किलोमीटर बनना था, घपला कर लिया आपने। आप जमीन की बात कर रहे हो, जमीन में सोएंगे बच्चे। 67 लाख बच्चे भूखे सोते हैं रोज। शिक्षा में आपने एक पेपर नहीं करा पा रहे हो, बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हो। शिक्षा में एक पेपर नहीं कराए, हमारे बच्चे का पेपर लीक हो गया। आप बताइए, 8 साल में 80 पेपर लीक हो गए। 3.5 लाख लोग, 3.5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, 2 लाख एक बच्चे का जाता है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप एक पेपर नहीं करा पाते हो। महंगाई इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी, 45 करोड़ लोग नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिए। आप लोग ऐसे हैं, आप लोग ऐसे हैं कि आपके डर से नौकरी छोड़ना। आप बताइए, अभी लैंड रिपोर्ट आई है, उसमें आपने 22-23 में 1.5 करोड़ घर तोड़ दिए, 4,40,000 लोगों को बेघर कर दिया। आपको उसका श्राप लगेगा। आपने गरीबों को बेघर कर दिया। 40 लाख लोगों के पास घर नहीं है। 7.5 करोड़ लोग आज झोपड़ पट्टी में रहते हैं। अब आगे तोड़ने जा रहे हो। सीए की बात करते हो, मजनू का टीला में जो पाकिस्तान के शरणार्थी आए हैं उसका घर तोड़ने जा रहे हो तुम। सीए लाके तुम बता रहे हो उन लोग को घर से ले आएंगे, और एक जो 13 साल से रह रहे हैं पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थी, उसके घर को बुलडोजर चला रहे हो। मोदी जी, आपने कोई काम नहीं किया है। आपने अमीर को बढ़ा दिया, गरीब को घटा दिया, गरीब हो गए। कैसे देखते राहुल गांधी के इस बयान को कि आधा जो 50% आरक्षण देने की बात करें, इस बयान पे कितना बिलीव है जनता को? कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही है और सत्ता से भी नीचे है, जब वादा की है वो अपने वादा को पूरा की है। जैसे में किसानों का कर्ज इन्होंने माफ़ किया है कांग्रेस की सरकार ने, और अपनी सत्ता में रहने पर जो वादा किया है वो पूरा किया है। और जो भी कल कारखाना, नहर नथी,
कैनाल जो उन्होंने बैठाने का काम किया है सिर्फ कांग्रेस के ज़माने में हुआ है, और उसका ये सही ढंग से रिपेयरिंग भी नहीं कर रहे हैं, मोदी जी की गारंटी एक तरफ है, दूसरे तरफ राहुल गांधी वादे करते हैं। किस पर ज्यादा विश्वास जनता को? वो तो गारंटी बीजेपी की सरकार ने हमेशा करती चली आई है और गारंटी हमेशा करेगी। जैसे में कि कह रहे हैं कि 400 के पार हम जाएंगे, तो 400 के पार जाएगी। क्या जाएगी ये भी मैं बता रहा हूँ। सिलेंडर 4000 रुपया मिलेगा, 400 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा, 450 रुपया लीटर डीजल मिलेगा, 450 रुपये लीटर डीजल मिलेगा। अब बताइए क्या स्थिति। अगर कहे कि मैंने गरीबों को मैंने गरीबी दूर किया, आज लखनऊ शहर में गरीब इतना टहल रहे हैं, इतना भीख मांग रहे हैं, एक भी गरीब हटा दे, एक भी गरीब नहीं हटाए। इसलिए गरीबी वो हटाए नहीं, गरीबी और बढ़ा दी है, गरीबी और बढ़ेगी। और विकास की जो बात करें, इनके सरकार में हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा देश 100 साल पीछे गया, 100 साल पीछे गया, ये जान लीजिए मीडिया महोदय। 100 साल पीछे हमारा देश गया और प्रदेश दोनों गया। एक कल कारखाना खुले के इन्होंने काम नहीं किया है, जबकि डबल इंजन की सरकार है, बजट है, बात इतनी लंबी चौड़ी है, लेकिन हमारे बीटेक के लड़के रोड पर टहल रहे हैं, पॉलिटेक्निक ITI के लड़के रोड पर टहल रहे हैं, खुमचा वाले अलगा रो रहे हैं। बताइए क्या इन्होंने किया? एक कल कारखाना खोल के दिखावे हमको। भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों है? भाजपा से नाराजगी नहीं है, उनसे कर्मों से नाराजगी है, उनके चरित्र से नाराजगी है। और तो पहले शुरू में तो मोदी को वोट दिया था, वो तो राम को ले आए कहते हैं। राम उनको लाए हैं, राम को नहीं लाए हैं, राम उनको लाए हैं, राम को नहीं लाए हैं, वो भगवान नहीं है। वो तो मैं भी बनारस का रहने वाला हूँ, राम जो तो उनको लाए हैं, राम को नहीं लाए हैं। और राम को यहाँ जो लाने वाला है वो हाई कोर्ट लाया है, और उनका कोई एहसान नहीं है, वही सुप्रीम कोर्ट लाया है, उनका कोई एहसान नहीं है। ये जो गुमराह लोग बात करके जनता को लुभाने वाली बात करके ये लोग वोट लेने का काम करते हैं, और जनता को अच्छा काम देने का काम नहीं करते, विकास का काम नहीं करते। विकास का काम हुआ है इन 10 सालों में? बिल्कुल हुआ है। पहले सबकी सैलरी थी 5000, 10000, 12000, हर ईयर में सबकी सैलरी बढ़ रही है, तो सैलरी बढ़ रही है, नौकरी बढ़ रही है, सबको है। क्या करते हैं सबको। मैं ग्रेजुएशन हूँ, मैं ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग मेरी जो भी सैलरी है। क्या नौकरी कर रहे हैं आप? सॉरी, नौकरी क्या कर रहे हैं? मैं सेल्स में हूँ। हर इंसान सेल्स कर सकता है, चाहे वो ग्रेजुएशन में BA हो। इनको काउंटर कर रहा हूँ, कह रहे तनख्वाह बढ़ रही है, कैसे तनख्वाह बढ़ती है इनको ये इनका मतलब नहीं मालूम होगा। तनख्वाह कैसे बढ़ती है पूछ लीजिए, कैसे बढ़ी? आज से 10 साल पहले 5000 थी, अगर 10,000 हुई है तो किस हिसाब से हुई है ये पूछ लीजिए, हम फिर जवाब देंगे। किस हिसाब से हुई है? हम काम करके दे रहे हैं तो उस हिसाब से हो रही है। 8 घंटा पहले भी काम करते तो 5000 मिलता था, आज भी 8 घंटा काम करते हो तो 10,000 मिल रहा है। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? तनख्वाह बढ़ती कैसे है ये बताइए। तनख्वाह आपके काम से बढ़ती है, आप जितना काम करके देंगे उस हिसाब से बढ़ेगी। अंधभक्ति, इसे अंधभक्ति कहते हैं, जिन्हें मालूम नहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन बोलना है मोदी जी के पक्ष में। पे कमीशन का नाम इन्होंने आज तक नहीं सुना होगा। पे कमीशन क्या होता है इन्हें मालूम ही नहीं है। भैया वही बता ही रहे हैं। 7 पे कमीशन कांग्रेस के समय में आई, जब से पे कमीशन लागू हुए हैं तब से लोगों की तनख्वाह बढ़ना स्टार्ट हुई, सरकारी आदमी की। 7 पे कमीशन अभी तक लागू हुए हैं क्या कहते हैं सेंट्रल में, अभी भी स्टेट ने रोक रखा है। और जब स्टेट का भी जब 7वां पे कमीशन आ जाएगा तो लोगों की तनख्वाह बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि जब क्या कहते हैं वेतन बढ़ता है सरकारी का, तब बढ़ता है वेतन प्राइवेट का, तो इस वजह से तनख्वाह बढ़ती है, जो भी कांग्रेस की देन है। 2014 तक ही 7वां पे कमीशन आया है, उसके बाद अभी कांग्रेस के राहुल गांधी जिस तरह से वादा कर रहे हैं 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? एक तरफ मोदी की गारंटी, वो कहते हैं गारंटी की मोदी जी की गारंटी तो 10 साल में सबने देख ली, तो राहुल गांधी भी सीख रहे हैं। जैसे उन्होंने फेंका होगा लंबा लंबा, तो थोड़ा बहुत तो भाई अब छोटे हैं उनसे उम्र में भी, और एक्सपीरियंस भी कम है, तो देख के कुछ सीखते हैं। सदन में अगल बगल बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं, तो कुछ परछावा तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर जो चीज़ वो कहे हैं, जैसे उन्होंने राजस्थान में जो वादे किए थे वो पूरे हुए थे, ठीक है। आपका कर्नाटक में जो वादे किए थे, महिलाओं को 2000 और क्या कहते हैं 25,000 का वो जो मेडिकल क्लेम था आयुष्मान कार्ड की तरह राजस्थान में, तो धरातल पे अगर देखिए वोट लेने के बाद और सत्ता में आने के बाद अगर काम किया है अभी किसी ने, तो राहुल गांधी जी ने किया है, अपने वादों को पूरा किया है। लेकिन मोदी जी ने अपने किए हुए सभी वादे अभी तक पूर्ण नहीं किए हैं, चाहे वो 2 करोड़ का रोजगार हो, चाहे वो क्या कहते हैं महिला सुरक्षा हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका बेरोजगारी दर हो। जब 2014 में जब कांग्रेस हटी थी तब बेरोजगारी दर जो थी वो 5.76% थी, आज के समय में 8.42 है।
तो बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है। ग्लोबल इंडेक्स में हम 110वें से 111वें पायदान पे एक और नीचे आ गए। जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। लोहिया एक बात मैं बता दूं, डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी, डॉक्टर लोहिया ने बात कही थी कि सत्ता दलाल बनाती है और विपक्षी नेता। डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही, सत्ता दलाल बनाती है और विपक्षी नेता। आज देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लोग साथ खड़े हैं वही असली नेता। बाकी आज अभी मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अभी हमारी पार्टी के से कुछ नेता चले गए, अभी हमने देखा होगा राज्यसभा में लोग चले गए। तो कहने के आज देश में जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से लड़ने की सबकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मलाई खाना सब लोग जानते हैं। आज देश और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता की गद्दी, दिल्ली की गद्दी बढ़ने का नहीं, ये चुनाव देश और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। कहा जा रहा है कि अगर भाजपा एक बार फिर से आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये वर्ड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि लगातार डेमोक्रेसी पे हत्या हो रही। आप बताइए, ये देश गांधी का है, ये देश गोलकर का नहीं है, ये देश गोडसे का नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि जैसे एक एक्ट्रेस थी, फिल्म एक्ट्रेस, उन्होंने क्या किया, हमें लीज पे आज़ादी मिली। क्या वो लोग बेवकूफ़ थे जो फंदे पर लटक गए? तो कहने के देश के जो लोग हैं इनको मुद्दों से भटकाया जा रहा है। अब ये लोग पूरे चुनाव ही राम मंदिर करेंगे, बाकी इनके पास ना रोजगार है, ना शिक्षा, कोई चीज नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी वहीं खत्म होती है जहां पर डेमोक्रेसी जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां नहीं खत्म। अभी खत्म हुई थी, मणिपुर में डेमोक्रेसी खत्म हुई थी जब महिलाओं को नंगा करके कांग्रेस की सरकार और 6 घंटे के अंदर 6 घंटे में अंदर भी हो गए थे। बता रहे ना 6 घंटे। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? यही सब लेकर। तो चंडीगढ़ के चुनाव को कैसे देखते हैं? मेयर चुनाव में जो धांधली हुई उस पर क्या कुछ कहेंगे? वो गलती वहाँ के, अच्छा वो गलती हो जाती है, वो गलती हो जाती है। इतना अंधभक्त मत बनो यार। एक मैं लाइन कहना चाहूँगा, तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, अंधभक्तों को कोई दवाई नहीं दिखती। सीधी बात, उनकी कोई दवाई नहीं, उनसे भिड़ना बेवकूफ़ आईना दिखाना है बस। तो तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, और राहुल गांधी और प्रधानमंत्री की गारंटी पर लोगों को, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री जिस तरह से गारंटी की बात करते हैं उस पर किस पर कितना भरोसा है, और अब जनता क्या कुछ सोच रही है, ये हम आपको सुना रहे हैं। इसी तरह लोगों से हम लोकसभा चुनाव को लेकर बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़।